नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति बहुत कुछ सिखाती है और बिहार की राजनीति में 2 मिनट का विशेष महत्व है। इस 2 मिनट वाले इस प्रकरण की शुरुआत यूँ तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी ने की थी और उनका 2 मिनट जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसके बाद वे विधानसभा में भी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी जी से वे जो हैं 2 मिनट मांगते हुए दिखे भी थे और उन्होंने कहा था 2 मिनट दीजिए, सब कुछ हम सेट कर देते हैं। तो उनका जो तेज प्रताप यादव जी का जो 2 मिनट है वह बेहद पॉपुलर रहा है पूर्व में। लेकिन अब इस बार नीतीश कुमार जी ने 2 मिनट लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को दे दिया। इस 2 मिनट में बहुत कुछ छुपा हुआ है और 2 मिनट को लेकर के पहुँचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव जी जो बदल गए हैं और जिनके विषय में लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बदल गए हैं। वो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कुछ और थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कुछ और हैं। आदमी वही है, व्यक्ति वही है, उनका वजन वही है, लेकिन बदला कुछ है तो सत्ता के वजह से जो चमक है, जो रौनक है, उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है और जिसकी वजह से कई लोग जो हैं अब वे तेजस्वी यादव जी को आड़े हाथ लेते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जो मीडिया को बिहार का चौथा स्तंभ बताते हुए दिखते थे पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, अब वही मीडिया उनको बिहार की छवि खराब करने वाला दिखने लगा है। खैर, इन तमाम चीज़ों पर बाद में आएंगे, लेकिन सीधे चलते हैं कि आखिर आज के इस कुरुक्षेत्र का जिस मैदान में आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, इस मैदान में हकीकत क्या है कि मैदान में किस युद्ध की और किस नीति की हम चर्चा करने के लिए आए हैं। आपको बताते हैं कि जैसे ही इस बार जो बिहार में सत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी कि गठबंधन में परिवर्तन किया नीतीश कुमार जी ने, और नीतीश कुमार जी ने अपने स्वेच्छा से अपना विपक्ष के रूप में बीजेपी को देखना कबूल किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदलाव हो रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में तो आए बिहार में, 2020 के बाद ही नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री की कुर्सी में कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई है। नीतीश कुमार जी समय समय पर उस पर काला टीका और काला फीता बांधते रहते हैं, काला धागा बांधते रहते हैं, लेकिन इन काले धागे से कोई लाभ नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा है। लाभ होता है लेकिन क्षणिक लाभ होता है, लेकिन चिर समय में, आने वाले समय में और दीर्घकाल वाले अवस्था में कोई भी लाभ नीतीश कुमार जी के सामने नज़र नहीं आता। यूँ तो देख लीजिए 2020 के बाद नीतीश कुमार जी जैसे 43 सीट पर आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद से बीजेपी कैसे उनको टारगेट करती है और टारगेट करके नीतीश कुमार जी के सपने में बीजेपी का हमेशा एक ऐसा रूप आने लगता है जो रूप नीतीश कुमार जी को यह बार बार याद दिलाता है कि हमने आप पर एहसान किया है। और नीतीश कुमार जी इस एहसान वाले शब्द से जो है वह परेशान हो जाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है और ऐसे में बीजेपी उनको समय समय पर जगह दिखाती है, जगह दिखाने का बात कर देती है, मीडिया में आकर के कह देती है, सार्वजनिक जगह पर कह देती है, जिससे नीतीश कुमार जी की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है और नीतीश कुमार जी अंततः रुख जो है अख्तियार कर लेते हैं वह तेजस्वी यादव जी की ओर का, लालू परिवार की ओर का, और राजद सत्ता में आ जाती है। महागठबंधन 7 दलों के गठबंधन से बना हुआ एक गठबंधन है और जो बिहार में वर्तमान में सत्ता में काबिज है। लेकिन जैसे इस बार महागठबंधन की सरकार बनी, उसके कुछ समय से के बाद से ही हमने बहुत कुछ देखा है बिहार की राजनीति में। हमने ये देखा है कि कैसे विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और इस बार जो विकेट गिर रहा था वह अपने ही गठबंधन के मंत्रियों का गिर रहा था और उसकी वजह साफ थी, पानी की तरह साफ थी। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है कि सरकार बन रही है। पहले तो सत्ता में परिवर्तन हो जा रहा है, फिर अचानक से जो नई सरकार बनती है उस सरकार में विवाद होने लगता है, मंत्रियों का कैसे इस्तीफा लिया जा रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन इसके पीछे अगर कोई वजह तलाशने की जब कोशिश की गई तो उसके पीछे वजह थे नीतीश कुमार जी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल था कि लालू प्रसाद यादव जी ऐसा होने कैसे दे रहे हैं, तो सीधा था पुत्र मोह। पुत्र मोह कुरुक्षेत्र में हमेशा भारी पड़ा है और कुरुक्षेत्र में की जो धरती
जो एक बड़े युद्ध, महाभारत के युद्ध को देखी है और उसका गवाह बनी है, तो उसमें पुत्र मोह एक बड़ा फैक्टर था। पुत्र मोह एक बड़ा सामग्री के रूप में था महाभारत के पूरे युद्ध में। लेकिन यहाँ भी लालू प्रसाद यादव जी का यह पुत्र मोह की तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो, और उन्होंने तेजस्वी यादव जी के कान में एक मूल मंत्र दे दिया था कि कैसे तुम्हें क्या कुछ करना है। और इस क्रम में लालू प्रसाद यादव जी ने चुप्पी रखना सही समझा और नीतीश कुमार जी बारी बारी से अपना काम करते गए। नीतीश कुमार जी के नज़र में जो चुभे उनका नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा ले लिया। सबसे पहले बारी थी, हमने देखा कि कैसे सुधाकर सिंह का लिया जाता है इस्तीफ़ा। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह जी के पुत्र थे, हैं वर्तमान में भी हैं, पुत्र हैं। लेकिन सुधाकर सिंह के खिलाफ जाकर के जगदानंद सिंह जी ने चुनावी कैंपेन किया था, आपको याद होगा वो भी समय। लेकिन जब सुधाकर सिंह जी राजद के टिकट पर जीत करके आते हैं, पहली बार मंत्री बनते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के कहने पर तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से उनका इस्तीफ़ा ले लेते हैं, इसके बाद दर्द तो हुआ जगदानंद सिंह जी को, और दर्द ऐसा हुआ कि वे राजद से लंबे समय तक नाराज चले। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भी नहीं पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव जी के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा था, वहां जगदानंद सिंह जी मौजूद नहीं रहे थे। उसके बाद अनंत सिंह के काफ़ी करीबी मास्टर कार्तिकेय का जो है इस्तीफ़ा लिया जाता है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके गए थे मास्टर कार्तिकेय, और वे मंत्री बने और कानून मंत्री, और उनका इस्तीफ़ा लिया गया। उसमें भी नीतीश कुमार जी की एक बड़ी भूमिका थी। आपको याद होगा कि कैसे अनंत सिंह पहले नीतीश कुमार जी के साथ जाकर के राजनीति करते थे, लेकिन समय के साथ साथ नीतीश कुमार जी और अनंत सिंह के बीच में खटास पैदा हुई, और अनंत सिंह जी ने राजद का रुख अख्तियार किया, और फिर राजद के साथ कैसे अनंत सिंह जी हमेशा खड़े रहे। तो अनंत फैक्टर कितना ज़रूरी है राजद के लिए, वह लालू प्रसाद यादव जी भी जान रहे हैं। लेकिन इस बार सवाल तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का था, और राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जी से डील हो गई थी उसी 2024 और 2025 को लेकर के, जो अब धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों के बयानों के जरिए, महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के बयानों के जरिए धीरे धीरे आ जाती है। मतलब एक होता है ना कि मतलब आप छिपा नहीं सकते हैं कुछ भी, मतलब बनावट के वसूलों से वाला एक शेर है ना कि सुगंधें आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों में से, वही वाली बात है कि आप बनावट के चीज़ों से आप छुपा नहीं सकते हैं। जो भीतर में बात रहती है वो कभी ना कभी झटके में ही सही एक सुगंध बिखेर देती है, और जिससे पकड़ने वाले, भांपने वाले आसानी से भांप लेते हैं। लेकिन अब चलते हैं चीज़ों पर। हमने सुधाकर सिंह का देखा, हमने अनंत सिंह जी के करीबी मास्टर कार्तिकेय का इस्तीफा देखा, लेकिन नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के इस दोस्ती में और इस राजनीतिक सामंजस्य में, दोस्ती नहीं कहेंगे इसे, राजनीतिक परिस्थिति में जो एक सामंजस्य हुआ है वो कहेंगे। इस सामंजस्य में कहीं ना कहीं एक और फैक्टर है। तेजस्वी यादव जी को सर्वमान्य बनाने का जो एक टारगेट दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने, नीतीश कुमार जी उसे हर जगह कर रहे हैं, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। और महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के बीच में तेजस्वी यादव जी को उन्होंने सर्व जगह जो है, पूरी जगह से तेजस्वी यादव जी को स्वीकार बना दिया। नीतीश कुमार जी अपना काम करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी के बीच में, और नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के बीच में एक और फैक्टर है, वो है जगदानंद सिंह जी। जगदानंद सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं है, और नीतीश कुमार जी को जो पसंद नहीं है, नीतीश कुमार जी चुन चुन करके उनसे, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि तेजस्वी यादव जी इस पूरे प्रकरण में, जैसे ही नीतीश कुमार जी को कुछ होता है तो वे अपने उप मुख्यमंत्री को पहले से भी कहते रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी हो, बीच में ये संबंध टूटा था, रेणु देवी और जो तारकिशोर प्रसाद आए थे, उस बीच में नीतीश कुमार जी अपने विश्वास पात्र नहीं बना पाए थे अपने मुख्यमंत्रियों को। लेकिन इससे पूर्व में सुशील कुमार मोदी जी कैसे थे नीतीश कुमार जी के लिए, वही काम अब तेजस्वी यादव जी करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी को परेशानी हुई, और नीतीश कुमार जी को जो परेशानी हो रही है वो तो जगदानंद सिंह जी तो एक फैक्टर थे ही, लेकिन जगदानंद सिंह जी से भी आगे निकल गए सुधाकर सिंह जी। नीतीश कुमार जी ने सोचा कि उनका मंत्री पद छीन लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। सुधाकर सिंह जी सरकार में है, राजद कोटे से विधायक है और सरकार को ही लगातार घेर रहे हैं, सार्वजनिक जगह से घेर रहे हैं, सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का जो कृषि रोड मैप है, जिस पर नीतीश कुमार जी झंडा फहराते हुए दिखते हैं, उस कृषि रोड मैप पर ही सबसे अधिक सवाल सुधाकर सिंह जी खड़ा करते हैं और उसके अंदर का भ्रष्टाचार को निकाल करके सामने कर देते हैं। अब समझिए चीज़ें कैसी हो रही है। नीतीश कुमार जी यहाँ भी रह करके सहज नहीं है, असहज करने वाली स्थिति नीतीश कुमार जी के लिए हो रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को मूल मंत्र दे दिया, अपनी शिकायत कर दी। तेजस्वी यादव जी आनन फानन में राजद कार्यालय पहुंचते हैं, राजद कार्यालय में मीटिंग आयोजित करते हैं, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन बात ऐसी थी कि मीटिंग में तो कह नहीं सकते थे। तो अंततः क्या होता है कि तेजस्वी यादव जी जब बाहर निकल रहे होते हैं उस समय जगदानंद सिंह जी आते हैं। तो जगदानंद सिंह जी के कान में रुक करके कुछ कहते हैं। कान में कहने की नौबत क्यों आई, अगल बगल लोग भी थे और उससे ज़्यादा मीडिया कर्मी थे। मीडिया कर्मी जब से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, माफ़ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए मुख्यमंत्री कितनी चर्चा होती है कि उप मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो तेजस्वी यादव जी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि राजद सत्ता में आई है, तब से मीडिया कर्मियों का वहाँ जमावड़ा होता है और होना भी चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए कि जब आप विपक्ष में थे तो इसी मीडिया कर्मियों के सहारे आप सवाल सरकार पर करते थे। आपको बिहार में बहुत सारी कमियां नज़र आती थी, लेकिन आज वही जो है कमियां आपको जो है सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। बिहार में एक झटके में सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। आपका चश्मा जो है वह सीधे बदल गया है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं। और जब आपसे अब मीडिया कर्मी सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि आप बिहार की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया जो है बिहार के छवि को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। वही समझिए, हमने कहा था ना कि फैक्टर बदल गया है, चीज़ें बदल गई है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो शिकायत था उसे लेकर के तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे और इस 2 मिनट में उन्होंने जो राजद कार्यालय के गेट पर जगदानंद सिंह जी से बात की, कान में फुसफुसा कर बात की, तो उस शिकायत में बस यही बात थी कि वे सुधाकर सिंह का शिकायत किए थे, सुधाकर सिंह जी को संभाल लेना है। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के पद की ओर बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी जब इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के हाथ में बोले ना आपको कि एक की है, 25 तक तो है ही, एक की है नीतीश कुमार जी के हाथ में कि अपने स्वेच्छा से वे विपक्ष चुनते हैं। तो ऐसा थोड़े है 2017 फिर से रिपीट भी हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जी ने अलर्ट टोन देखते हुए ये एक जो क्या कहें, एक अलर्ट टोन जो खतरा को भांपते हुए नीतीश कुमार जी की बातों को सुनने के बाद तुरंत जो है आनन फानन में उन्होंने जगदानंद सिंह जी का द्वार खटखटाया है। नीतीश कुमार जी के लिए जगदानंद सिंह जी को एडजस्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, चल रहा है। लेकिन सुधाकर सिंह जी अभी नीतीश कुमार जी से एडजस्ट होने वाले नहीं हैं। और लालू प्रसाद यादव जी की भी एक अलग जिद है कि जगदानंद सिंह जी चाहिए ही चाहिए बिहार में राजद को संभालने के लिए। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, ये कुरुक्षेत्र है, बहुत कुछ बदलाव हो जाता है रातों रात। लेकिन आपको जुड़ा रहना चाहिए जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। लेकिन आप अलर्ट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।